जय हिंद दोस्तों। सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो मैथ का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, पूरा जीरो से चल रहे हैं। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए। वहाँ पर आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। पूरा शुरू से देखिएगा तो आपका बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उन दोनों वीडियो को देख के आइएगा, तब आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो उसी सीरीज को, प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन डिस्प्ले पर देखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखेगा, और मैंने पेपर में नोट डाउन रखा है क्वेश्चन। हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 18 क्वेश्चन में हमने जो भी टाइप आ रहा था, हर अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं, हर अलग अलग टाइप का हमने कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। अभी 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है। बोला जा रहा है कि ₹5 में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा ₹6 में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। बोला जा रहा है कि ₹5 में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा ₹6 में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए, ठीक है, कि ₹5 या ₹6 के दर से खरीदा जाता है, इतना रुपया के दर से बेचा जाता है, जब भी ऐसा सवाल पूछे आपसे, तो पहला काम कीजिए कि फर्स्ट लाइन जो बोला है उस लाइन को अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ₹5 में यानी ये रुपया हो गया, और वस्तु कितना मिल रहा है, तो वस्तु याद रख, देखिए 6 वस्तु मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा रुपया हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया। ये खरीदने वाला बात कर रहा है, यानी सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला जो कीमत होता है, लागत मूल्य उसको बोलते हैं, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये खरीदा गया है, इस रेट से खरीदा गया है, और बोला जा रहा है कि ₹6 में 5 वस्तु की दर से बेचा जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है, तो एसपी बेचा जा रहा है कितना रुपया में, तो ₹6 में, ₹6 में बेचा जा रहा है कितना वस्तु, ₹6 में 5 वस्तु। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले लाइन लिखिए कि खरीदा किस रेट से गया है और बेचा किस रेट से गया है, ठीक है। तो लिखने के बाद अब क्या कीजिए कि सब पहला स्टेप करना है कि वस्तु को बराबर करना है। पहला स्टेप हमारा रहता है कि वस्तु को बराबर कीजिए। वस्तु को बराबर कैसे करेंगे, तो वस्तु को बराबर करने का तरीका होता है कि जो खरीदा गया है वो वस्तु और जो बेचा गया है ये वस्तु, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। अगर ये वस्तु और रुपया में कटने वाला, अगर इन दोनों में कटने वाला चीज़ रहता है तो काट लेते हैं ऊपर ऊपर, जैसे 5 से 6 नहीं कटेगा, 6 से 5 नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं वस्तु का, तो 6 वस्तु और 5 वस्तु का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अब ऐसा गुना करना है कि दोनों वस्तु 30 बन जाए, ठीक है। तो देखिए, ऐसा करना है कि वस्तु हमारा 30 हो जाए, ठीक है। तब देखिए, इस 6 में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, और इस 5 में अगर हम 6 से गुना कर देते हैं, तो 30 हो जाएगा, वस्तु हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु बराबर हो गया तो अब वस्तु में गुना किए हैं तो इसमें भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इस 5 से 6 में गुना किए हैं तो इस 5 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। अगर 6 से इस वस्तु में गुना किए हैं तो 6 से इस रुपया में भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5 से इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, 6 से इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया एसपी की जगह पे ये 36 हो गया, और सीपी की जगह पे 25 हो गया, यानी कहने का मतलब कि खरीदा है 25 रुपया में। अब इधर मत जाइए, वस्तु की तरफ मत जाइए, क्योंकि वस्तु हम लोग बराबर कर लिए हैं। अब खरीदा है 25 रुपया में और बेच रहा है कितना रुपया में, 36 रुपया में। खरीदा है 25 रुपया में और बेचा है 36 रुपया में, तो प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत प्रॉफिट। तो लाभ बराबर हो, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, तो 36 में बेचा है, 25 में खरीदा है, ठीक है। तो 25 11 लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य की जगह पे कितना है 25, तो 25 चौके 100 यानी 11 चौके 44%। इसको 44% का लाभ हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन।
आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ खास नहीं है। बस जब भी ऐसा सवाल पूछे, सबसे पहला स्टेप है आपके कि पहला काम क्या करना है कि जो भी वस्तु है वस्तु को बराबर कर लेना है, ठीक है। वस्तु को बराबर कीजिएगा, एलसीएम निकाल के ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों वस्तु बराबर हो जाए। वस्तु बराबर करने के बाद अगर ऊपर जितना से गुना किए हैं रुपया में भी उतना ही से गुना करेंगे, नीचे भी जितना वस्तु में गुना किए हैं उतना ही रुपया में गुना करना पड़ेगा, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा हर क्वेश्चन में टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारा हर क्वेश्चन में टाइप चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, 350 रुपया में 100 संतरे खरीद कर 48 रुपया दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। साढ़े यानी बोला जा रहा है 350 रुपया में 100 संतरा। तो हमने क्या बोला कि जब भी ऐसा सवाल पूछे कि इतना रुपया में इतना की दर से खरीद कर इतना रुपया में इतना की दर से बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि बताएं, तो क्या कीजिए कि सबसे पहला काम है आपका कि जो लैंग्वेज इसने बोला है उस लैंग्वेज को नोट कीजिए। तो पहला लैंग्वेज है, बोल रहा है कि 350 रुपया, तो रुपया एक साइड हो गया, ठीक है। 350 रुपया हो गया, और वस्तु वस्तु कितना मिल रहा है, यानी कि 100 संतरा मिल रहा है। 100 संतरा का बात कर रहा है, ये वस्तु हो गया, ये रुपया हो गया, ठीक है। अब बोला ये खरीदा गया है, ये सीपी, यानी खरीदा गया है का मतलब कि सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब 48 रुपया दर्जन यानी बेचा गया है, एसपी, एसपी माने विक्रय मूल्य, 48 रुपया, तो रुपया की जगह पर रुपया, और 48 रुपया में प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 हो गया, तो दर्जन की जगह पे 12 हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसका एलसीएम करके भी निकाल लेंगे, लेकिन 12 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर तुलना कर लीजिए। जैसे इसको इसके साथ देखिए, कटने वाला है तो कटा के छोटा कर लीजिए, इसको इसके साथ देख लीजिए, यानी इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ, अगर कटने वाला है तो कटा के छोटा कर लीजिए। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 चौके 48, ठीक है। इधर 4 रुपया हो गया एक संतरा है ना, 4 रुपया एक संतरा, 7 रुपया 2 संतरा, यानी सीपी क्रय मूल्य हो गया क्या कि 2 संतरा का दाम हो गया 7 रुपया, एक संतरा का दाम ये एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया एक संतरा का 4 रुपया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब वस्तु बराबर करना है। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, अब इसको मिटा के हम लिखते हैं, ठीक है। इसको अब मिटा के लिखते हैं। देखिए अब हमारा आया क्या, 7 रुपया, 7 रुपया में आया था एक संतरा, और आया था 4 रुपया में, 7 रुपया में 35 नहीं, 7 रुपया में 2 आया था ना, और 4 रुपया में कितना आया था, 1, यानी काटने के बाद हमारा यही डाटा आया था, यानी रुपया 7 और 2 संतरा, 4 रुपया एक संतरा, यानी क्रय मूल्य है 2 रुपया में 7 रुपया में 2 संतरा, विक्रय मूल्य है 4 रुपया में एक संतरा। तो अब वस्तु बराबर कीजिए, तो वस्तु 2 और 1 का एलसीएम निकालिए, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को 2 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 2 है, अब इसको 2 बनाइए, इसको 2 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। अब वस्तु बराबर हो गया, वस्तु से कोई मतलब नहीं, इधर रुपया पे आ जाइए। 7 रुपया में खरीदाया है, 8 रुपया में बेचाया है, तो फायदा होगा, तो फायदा होगा तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। तो लाभ कितना रुपये का होगा, 1 रुपये का, तो लाभ गुने 100, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है हमारा 7 रुपया, यानी 100 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौके 28, 2 30 बट्टा 7%, 14.2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन में अगर कटने वाला रहता है तो कटा के डाटा को छोटा कर लेते हैं, अगर नहीं कटने वाला है तो फिर क्या करते हैं कि वस्तु को बराबर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए डिस्प्ले पर आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी टाइप चेंज हो रहा है, फिर 21 नंबर का। 960 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि 960 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर
एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है। तो देखिए सबसे पहले एक दो पॉइंट समझ लीजिए। अगर आपसे 4% का हानि का बात किया जाए तो इसका अगर वैल्यू निकालना हो, इसका मान निकालना हो, तो क्या कीजिए कि 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 96। ठीक है, इसका मान आप अगर कहीं पे रखना हो तो 96 रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 10% का लाभ हुआ हो, 10% का लाभ हुआ हो, तो अगर इसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 को जोड़ देंगे, यानी कि 110 हो जाएगा। अगर वहीं 15% का हानि बोला जाए, 15% का हानि हुआ हो, तो इसका अगर वैल्यू निकालने का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा कि 100 में से 15 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 85 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के निकालना है, और हानि रहेगा तो 100 से माइनस करके निकालना है। ठीक, अब देखिए, अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल बोल रहा है कि 960 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य बताएं। तो क्रय मूल्य बराबर जो भी मान दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा उसको ऊपर बट्टा जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसका मान निकाल लीजिएगा। फिर से सुनिए, जो परसेंटेज दिया रहेगा आपको लाभ अथवा हानि, उसका परसेंटेज मान निकाल लीजिएगा। तो उसका परसेंटेज मान, जैसे 4% हानि दिया है तो 4% हानि का परसेंटेज मान अगर निकालेंगे तो हमने क्या बोला, 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 96 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज दिया रहेगा उसका परसेंटेज मान निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए उसका। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4% हानि के जगह पर 96 लिख रहे हैं। ये चीज़ कहाँ से लिख रहे हैं आपको अच्छी तरह से हमने बता दिया। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसका वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू कैसे निकालना है, 100 में प्लस करके या माइनस करके। हानि है तो माइनस करेंगे और लाभ है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो 4% हानि का बात कर रहा है तो 100 में से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी कितना हो गया हमारा 96, और मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। गुना क्या चीज़ से करना है, तो 100%। देखिए 100% हमेशा सीपी जो होता है 100% होता है। क्रयमूल जब भी निकालना हो तो क्रयमूल हमेशा 100% होता है। ठीक है, क्रयमूल हमेशा कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96 से ये हो गया, यानी सीपी कितना निकल गया, 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया हमारा आंसर हो गया। फिर से एक दूसरा मेथड बताते हैं। देखिए अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, तो ये चीज़ बहुत आगे हर एग्जाम, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हर एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी मैं दूसरा मेथड भी इसके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको जो अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी परसेंटेज मान दिया है, यानी कि 4% हानि या 10% लाभ, जो भी दिया है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 में प्लस करके या 100 में माइनस करके, वो वैल्यू हो गया उसका। ठीक, तो क्या करना है कि जब भी क्रयमूल्य निकालने का बात बोल दे, क्रयमूल्य जब भी निकालने का बात बोल दे कि इतना रुपये में बेचने पर इतना रुपये का हानि होता है, तो क्रयमूल्य बताएं। तो क्या कीजिएगा कि जितना रुपये में बेचा रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा, बट्टा बेचने पर उसको हानि या लाभ हुआ है उसका परसेंटेज मान निकालिएगा। अगर लाभ हुआ है तो 100 में प्लस करके, और हानि हुआ है तो 100 में माइनस करके, और उस वैल्यू को नीचे रखना है, हमेशा नीचे रखना है। तो 4%, इसको 4% हानि हुआ है तो क्या करेंगे, 100 में से 100 माइनस 4 कर देंगे, तो 100 में से 4 घटाएंगे 96 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू हो गया, 4% हानि का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू मान जो भी आएगा उसको नीचे रखना है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो 96 से 10 यानी कि 1000 रुपया। ठीक है, एक और मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला हमने जिन्होंने पिछला क्लास किया होगा उनको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ऐसा है, SP बराबर CP का 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। फॉर्मूला याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया था परसेंटेज में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है SP बराबर CP का इतना 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। तो SP हमारा दिया है कितना, 960 रुपया। 960 रुपया में बेचा हुआ है। CP नहीं पता है, CP हमको निकालना है। 100 प्लस माइनस लाभ, तो 100 में हानि हुआ है तो माइनस करेंगे, तो यानी 96, डायरेक्ट 96 लिख रहे हैं, 96, और परसेंटेज है तो बट्टा लिख दे रहे हैं 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो फार्मूला पर है। अब ये देखिए 96
इंटू 100/96 बराबर CP हो जाएगा। ये 100 आके इधर गुना हो जाएगा, 96 आके भाग हो जाएगा, भाग देंगे सेम आ गया, यानी CP कितना निकल गया 1000 रुपया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला के थ्रू हो गया। जा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से भी CP निकालेंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला के थ्रू हो गया, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन वो जो फर्स्ट कंसेप्ट बताए हैं वो आपको आगे बहुत बेनिफिट्स देगा। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि वो ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ठीक है, चलिए आते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग डिस्प्ले पर देखते रहिएगा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 178 रुपीज़ में बेचने पर 11% का हानि होता है तो 11% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। देखिए टाइप फिर चेंज हो गया हमारा, बोला जा रहा है कि 178 रुपया 178 रुपीज़ में अगर बेचते हैं तो उसको 11% का हानि होता है, यानी कि 11% को का लॉस होता है। तो बताइए अगर उसको 11% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना में बेचना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्लास जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, दिल्ली पुलिस का, बिहार पुलिस का, बिहार SI का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ पूछ रहा हूँ वहाँ आपको ये बेनिफिट्स देगा। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया कि देखिए बोल रहा है कि 178 रुपया में बेचने पर इसको 11% का हानि होता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये बेच रहा है 178 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसको 11% का हानि हो रहा है। ठीक है, 11% का इसको हानि हो रहा है, तो 11% का हानि हो रहा है तो क्या करेंगे कि 11 माइनस कर देंगे। 11% का इसका वैल्यू जो है 11% हानि हुआ है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 में माइनस करके। तो 100 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 89 हो जाएगा। वैल्यू को नीचे रखना है, इंटू हमको CP नहीं निकालना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि CP नहीं निकालना है, इस बताना है कि कितना पर बेचे कि 11% का लाभ हो। तो 11% लाभ, अगर 11% लाभ का बात करें, 11% लाभ का अगर आप वैल्यू निकालिए तो क्या निकालिएगा 100 में 11 जोड़ के, यानी 111। हमने यही चीज़ आपको बताया कि जब भी वैल्यू निकालना हो तो 100 में जो लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के, और हानि हुआ है तो 100 में माइनस करके। तो बोल रहा है कि 11% लाभ पर बेचना है, तो 11% लाभ का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो देखिए अगर CP बोला रहता तो हम यहाँ पे 100 डाल के निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे क्रयमूल्य नहीं पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कितना में बेचे, यानी कि फिर SP निकालना है हमको, फिर विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य निकालना है। जब भी नया विक्रय मूल्य वाला बात रहेगा तो क्या कीजिएगा, जितना में अभी भी बेच रहा है उसको ऊपर रखिए, इतना बेचने पर इसको लाभ या हानि हुआ है उसका वैल्यू निकाल के नीचे रखिए, परसेंटेज नहीं, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। अब 111 रुपया यहाँ लिखेंगे। 111 कहाँ से आया पता चला, क्योंकि इसको 11% फायदा पर बेचना है, 11% लाभ पर बेचना है, तो 11% लाभ का मतलब होता है 111। तो 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 89 से ये 2, यानी कि 11 दूना 22, 222 रुपया। यानी कि अब उसको 11% अगर फायदा कमाना है, यानी 11% प्रॉफिट लेना है तो 222 रुपया में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये नया SP हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा इससे। 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपया में बेचता है तो उससे 9% का हानि होता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना % पर बेचना चाहिए। अब देखिए बोला जा रहा है कि 105 रुपया में बेचने पर, ठीक है 105 रुपया में बेच रहा है, इसको क्या हो रहा है 9% का हानि हो रहा है। तो देखिए 9% हानि हो रहा है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 9% हानि अगर हो रहा है तो हमने बोला कि अगर हानि हो रहा है तो उसमें 100 में से माइनस कर लीजिए 9। अगर 9% लाभ रहता तो हम क्या करते इसको 100 + 9, इसका अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 109। यानी 9% लाभ का वैल्यू निकालना रहेगा तो 109 हो जाएगा, और 9% हानि का वैल्यू निकालना रहेगा तो 91 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब बोला जा रहा है कि 9% का हानि हो रहा है, तो हम इसका वैल्यू मान क्या रख दे, तो हमेशा इसका वैल्यू मान नीचे रखना है, हमेशा उसका वैल्यू मान नीचे रखना है इनटू। अब बोला जा रहा है कि 30% लाभ पर बेचना है इसको, यानी 30% लाभ कमाना है इसको, तब क्या करेंगे भाई, तो 30% लाभ कमाना है, तो सोचिए 30% लाभ कमाना है, तो लाभ का बात है तो 100 में 30 को जोड़ देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, कटने वाला है 13 7 91, 7 एकम 7 3 7 5 35, 15 जाके 150, 15 10 150, 150 आ रहा है क्या, सही है ना, 13 13 7 91, 13 जाके 7 से 15, यानी कि 150 रुपया। अगर इसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 150 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। ठीक है, बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना रखें, और हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि चावल को ₹54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है, तो 20% लाभ के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कितना बेचना होगा। चलिए कोई बात नहीं, बोला जा रहा है कि 54 रुपया में बेचा जा रहा है तो इसको 10% का हानि हो रहा है, तो 20% लाभ कमाना है। सेम क्वेश्चन है, फिर से देखिए 54 रुपया दिया है तो जो दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिए, बट लाभ या हानि हुआ है, फर्स्ट लाइन में लाभ या हानि, 54 रुपया में बेचने पर इसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, हानि हुआ है। कितना रुपया का हानि हुआ है, हानि 10% का हानि हुआ है, तो 10% का वैल्यू निकालिए, 10% का वैल्यू निकालिएगा तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 90 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 लिख दें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गुण है। अब आगे देखिए कि आगे क्या बोला है कि 20% लाभ कमाना है, तो जब 20% लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे, 100 में 20 को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 120। इसका वैल्यू 20% लाभ निकालना है तो 20% लाभ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब काटिए, कट गया, 3 9 छक 9 छक्के 54, 12 छक्के 72 रुपया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने डाल रखा है इसको, बाकी अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 3 रुपया की वृद्धि करने पर, अब देखिए यहाँ पर ये विक्रय मूल्य का अंतर, अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें अंतर का बात कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपया की वृद्धि करने पर 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए ये टाइप चेंज हो गया, और ये टाइप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सरल मेथड से, यानी बहुत ही आसान भाषा में ये बनता भी है। ठीक है, देखेंगे ये बिल्कुल टाइप उससे अलग है, आपको लगेगा कि वैसा ही है, लेकिन देखिए वो दोनों क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसमें विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया जाता है, इसमें डिफरेंस दिया जाता है कि इतना में ना बेचकर इतना में बेचा होता। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो बनाए थे लोग, इसमें विक्रय मूल्य का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा था कि इतना रुपया में पहले बेचता था, अब कितना में बेचेगा, लेकिन इसमें बोला जाता है क्या कि इतना में, अगर इतना रुपया अगर ज़्यादा में बेचा रहता है या इतना रुपया कम में बेचा रहता है तो इतना फायदा या इतना घाटा होता। तब क्या करेंगे कि देखिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें डिफरेंस यानी विक्रय मूल्य का डिफरेंस का बात कहा जाए, ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर, जब भी विक्रय मूल्य का अंतर का बात कहा जाए, यानी कि इतना रुपया अंतर दिया रहेगा आपको कि इतना रुपया कम में या इतना रुपया ज़्यादा में बेचा रहा था। ठीक है, तब क्या करेंगे कि जो भी लाभ या हानि दिया रहेगा, जो भी लाभ, जैसे इसमें दिया 7.5% के हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो देखिए हानि और लाभ जब भी ऐसा आ जाएगा, हानि और लाभ, जब हानि और लाभ दोनों आ जाएगा
तो क्या कीजिएगा कि जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जैसे 10% हानि और 5% लाभ का बात कहा जाएगा, तो दोनों को मिला दीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा तो टोटल कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 15%। ठीक है, 15% लाभ अथवा हानि छोड़ दीजिए, बस वैल्यू इसका हो जाएगा 15%। 10% हानि और 5% लाभ का वैल्यू निकलेगा कितना, 15%। बस 15 ध्यान रखिएगा, इसमें लाभ या हानि मत समझिए। अब यही चीज आपसे बोल दिया जाए कि 20% हानि और ये समझने का प्रयास कीजिए, और 10% लाभ। 20% हानि और 10% लाभ, यानी जब लाभ और हानि दोनों का बात कहा जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 30%। यानी इसका वैल्यू निकालना होगा तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब लाभ हानि दोनों आ जाए एक साथ तब क्या करेंगे। अब जैसे अगर बोला जाए कि 20% लाभ और 5% लाभ, अंतर का बात, अंतर निकालना रहता है। अंतर का मतलब कि दोनों के बीच का गैप निकालना रहता है। तो 20% लाभ और 5% लाभ अगर सेम एक जैसा यूनिट रहता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो टोटल का बात अगर कहा जाएगा तो 15% हम ध्यान रखेंगे। अंतर निकालना है, अंतर। ठीक है, जैसे अगर लाभ और हानि दोनों के बीच का अंतर निकालना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन एक जैसा रहेगा, लाभ लाभ रहेगा या हानि हानि रहेगा तो दोनों में से माइनस करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 20% लाभ और 5% लाभ का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15%। ठीक, अब यही चीज आपसे बोल दिया जाए कि 10% हानि, 10% हानि और 5% हानि का अंतर बताएं, अंतर निकालना है इसका। तो जब अंतर निकालेंगे तो 10 में से 5 को माइनस कर देंगे कि यानी 5%। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाभ हानि कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस अंतर ध्यान रखना है कि अंतर कैसे निकालेंगे। ये चीज़ समझ गए, अगर ये चीज़ समझ गए तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अंतर मेन चीज़ है, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालेंगे, अगर सेम यूनिट रहेगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर अलग अलग यूनिट रहेगा तो हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अगर हानि है लाभ आ जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, एक छोटा कंसेप्ट यहाँ पे अब देख देते हैं। देखिए हानि का मतलब हम लोग, सॉरी, छोटा चीज़ में समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए खासकर। देखिए ये क्लास पूरा 0 से हीरो तक का है, इसलिए आप लोग जिनको कुछ नहीं आता है बिल्कुल डाउट ना करें, शुरू से क्लास देखिए, आपको हर चीज़ आएगा। मेरा पूरा वादा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इधर हानि मान लीजिए यानी घाटा, और इधर लाभ मान लीजिए यानी कि फायदा। ठीक है, तो जब भी अगर जैसे 2% हानि, 2% हानि हुआ है, ठीक, और 2% लाभ दिया है, 2% हानि और 2% लाभ दिया है, और बोले कि दोनों का अंतर बताइए, दोनों का अंतर, तो यहाँ से जाने के लिए 1 2, यहाँ से 2 इधर, और इधर 1 2, 2 इधर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर से और इधर से, यानी कि दोनों अगर हम 4 बनाएंगे तब जाके दोनों के बीच का अंतर निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हानि मानते हैं तो 2 माइनस 2 लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। हमको इस पे नंबर पे ध्यान देना है, प्लस माइनस या लाभ हानि पे नहीं, उसका वैल्यू देखना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि वैल्यू कैसे निकालना है। देखिए तब क्या करेंगे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपया की वृद्धि करने से, अब क्या कीजिए कि लाभ या हानि जो दिया है उसका निकाल लीजिए आप परसेंटेज, उसका वैल्यू निकाल लीजिए कि वो कितना वैल्यू हो रहा है। तो देखिए 7.5% हानि और 7.5% लाभ, तो टोटल 15% हो गया। लाभ या हानि मत ध्यान रखिएगा, बस हमने अंतर बताया कि अंतर निकाल लीजिएगा क्या होगा, लाभ हानि कुछ नहीं लिखना है। अब इसका मान डायरेक्ट कर देना है 3 रुपया अंतर। अब देखिए ये हो गया, यानी कि ये विक्रय मूल्य का अंतर हो गया, ये लाभ या हानि जो भी है उसका अंतर हो गया। तो देखिए 15%, अगर 3 रुपया ज़्यादा में बेचा रहता तो 15% का अंतर आता,
₹3 अगर क्वेश्चन में यही चीज़ बोल रहा है, ₹3 की वृद्धि करने पर 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ, यानी ₹3 के चक्कर में 15% का घाटा या नाफा हो रहा है। तब क्या करेंगे कि देखिए 15% का वैल्यू बना देंगे 3, यानी कि 15 से तुलना कर देंगे 3 का, तो हम 1% का वैल्यू निकालिए, तो ये 15 जाके उधर भाग हो जाएगा, यानी बट्टा में चला जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब बोला जा रहा है कि क्रयमूल्य बताएं, तो याद रहना चाहिए हमेशा क्रयमूल्य 100% होता है। हमेशा क्रयमूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 1% का मान पता चल गया, तो 100% का क्या करेंगे, यानी कि जो 1% है इसमें 100 से गुना कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, 5 3 5 15, 5 से 20, यानी कि हो गया कितना, ₹20। ठीक है, ₹20 आंसर आ रहा हमारा, दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि काटने के बाद ₹20 हमारा आंसर हो गया। ये समझ पा रहे होंगे? जो भी परसेंटेज में लाभ या हानि दिया है उसका अंतर निकाल लेना है, बस परसेंटेज में रखना है, उसको बराबर कर देना है किसका, जो मान दिया रहेगा, यानी इतना रुपया वृद्धि या इतना रुपया कम करने पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा, रुपया या पैसा में, रुपया में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उससे तुलना कर देंगे। तो 15% का तुलना कर दिए ₹3 से, ये रुपया है, ठीक है। 15% का, ये 15% कैसे आया पता चला, क्योंकि 7.5% लाभ और 7.5% हानि का बात कहा जा रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक। तो 15% का तुलना कर दिए हम ₹3 से। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकाले तो ये 3 के बट्टा में चला जाएगा 15, 3/15। तो 1% का मान पता चल गया 3/15। तो 100%, यानी कि हमारा क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर 3/15 गुने 100, गुना 100 कर देंगे, काट पीट करेंगे, ₹20 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को ₹12 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए हमेशा ₹10 या ₹15 अधिक या कम बेचने का बात कहा जाएगा, तो उसी से तुलना करना है परसेंटेज मान का। जो परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा, लाभ अथवा हानि दिया है, जैसे इसमें दिया है 20% हानि और 10% लाभ, 20% हानि और 10% लाभ का बात कहा जा रहा है, तो लाभ और हानि अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। कैसे अंतर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो अंतर हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब 30% का वैल्यू मान दिया है ऑलरेडी, रुपया में जो दिया है उससे तुलना कर देंगे, यानी कि ₹12 दिया है तो ₹12 से इसका तुलना कर देंगे। यही चीज़ 1% का अगर हम बात कहें तो 12/30 उधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंटेज होता है, 100%। 1% का मान पता है 12/30, 12/30 1% का मान है, इसी में 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान ना निकल जाएगा। अब देखिए काट पीट कीजिए, 3 चौके 12, यानी कि ₹40, ₹40 हमारा आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। आज बस करते हैं, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहा है, ठीक है। आज का जो भी टाइप रहा है एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ठीक। एक बार कंसेप्ट सीख गए और इसके बाद जब भी ये क्लास करते हैं इसके बाद आप किसी बुक से इस टाइप का क्वेश्चन पकड़ के, यानी बुक में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, आप वीडियो मिस ना कीजिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा तीसरा वीडियो है। जो 2 वीडियो अगर नहीं देखें उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो 2 वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। अगर वो 2 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपका यहाँ तक यानी 26 क्वेश्चन हमारा हो गया। 26 क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखें। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने टॉपिक उठाया है, इससे आप उठा के देख लो, किसी भी SSC CGL का आप उठा के देख लो,
देखो आपको पता चलेगा कि हाँ सब टाइप पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पूरा जीरो से लेके चल रहे हैं, पूरा जीरो से लेकर आपको हीरो तक लेके चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ये मेरा वादा है। ठीक, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का और सीरीज बाकी है। ऐसे ही हमारा जीके जीएस का भी सीरीज चल रहा है। जो अगर जीके जीएस का सीरीज करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब के होम पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा। जीके जीएस का भी सीरीज मिल रहा है और मैथ का सीरीज चल ही रहा है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग भी देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये तीन चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।